जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप लोग जैसे भगवान जी को नहलाते हैं, श्री कृष्ण और लड्डू गोपाल जो हैं आपके, उन्हें आप नहलाते हैं तो उसका क्या करना चाहिए, जो आपका नहलाया हुआ पानी है उसका क्या करना चाहिए। और आप भगवान को भोग लगाते हैं तो भोग लगाने के बाद जो खाना होता है उसका आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ, क्योंकि आप लोग क्या कहते हैं कि आप जैसे आपने अपने लड्डू गोपाल को नहला दिया, कुछ लोग तो नल के नीचे ही नहला देते हैं, तो ये चीज़ बहुत गलत है। हमेशा लड्डू गोपाल जो आपके हैं उन्हें आपको थाली में बैठा करके, आपके पास कोई थाली हो बड़ी या परात हो तो उसमें बैठा करके ही आपको नहलाना चाहिए। इस तरीके से नल के नीचे लगा देना या वॉश बेसन में आप ठाकुर जी को ले जाते हो वहाँ पर नहलाते हैं तो ये चीज़ बहुत गलत मानी जाती है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो करना छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे आपका क्या होगा कि आप पर कोई भगवान की कृपा नहीं होने वाली है, उल्टा आपको दोष ही लग जाएगा। तो इसलिए अगर आप ये गलती करते हैं कि आप वॉश बेसन में ठाकुर जी को नहलाते हैं, लड्डू गोपाल को अपने नहलाते हैं या नल के नीचे नहला देते हैं, तो इन गलतियों को आप ना किया करिए। आप उन्हें बड़ी परात है या कोई थाली है बड़ी, उसमें बैठा लीजिए और बैठा करके जैसे अपने बच्चे को नहलाते हैं तो उन्हें आराम से बैठा करके और उन्हें चंदन लगा करके और उसके बाद उन्हें नहलाइए, गंगा जल से नहलाइए। अगर हो सकता है आपके पास अगर सुविधा है तो आप उन्हें पंचामृत स्नान भी करवा सकते हैं, जैसे दूध दही गंगा जल, आपका दूध दही शहद घी ये सारी चीज़ जो होती हैं आपकी, इन सबको मिला करके आप उन्हें पंचामृत स्नान भी करा सकते हैं। पर आप इस तरीके से वॉश बेसन में बिल्कुल भी नहीं नहलाइए, क्योंकि ये गलत माना जाता है। यहाँ पर आप उन्हें थाली में नहला सकते हैं और पंचामृत स्नान भी करा सकते हैं। पर यहाँ पर मेन बात ये है कि आप नहला तो देते हैं पर आप उस जल का करें क्या, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं उस जल को फेंक ही देते हैं, तो ये गलत होता है। क्योंकि हम ठाकुर जी को नहला रहे हैं, अपने लड्डू गोपाल को नहला रहे हैं, तो वो जो जल होता है वो भगवान का चरणामृत बन जाता है। तो चरणामृत की तो आप जानते हैं कि चरणामृत की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है, कि चरणामृत की बहुत महिमा है, क्योंकि भगवान के चरणों से आप देख रहे हो उन्हें आपने नहलाया है तो वो चरणामृत बन गया, वो प्रसादी बन गया है। वो उसे अगर आप ऐसे नाली में डाल देंगे तो उससे आपको दोष लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो गलतियां हैं ये आप और हम अनजाने में कर देते हैं, क्योंकि हम जानते नहीं हैं इस कारण से हम अनजाने में कर बैठते हैं। पर गलती जान करके की गई हो या अनजाने में, आपको उसका दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इस दोष से आप बच जाएं तो आप जो भगवान का चरणामृत होता है उसे सबसे पहले आप पान करिए, क्योंकि आप नहला रहे हैं ठाकुर जी को। नहलाने के बाद उन्हें वस्त्र पहनाने के बाद श्रृंगार करने के बाद आप सबसे पहले चरणामृत को पान करिए। आप उस चरणामृत को अपने दोनों हाथों में ले करके उसे लगा करके उसे पान करिए, क्योंकि वो भगवान का चरणामृत है और चरणामृत से ही बुद्धि शुद्ध होती है। आप कितना भी तप कर लें, ध्यान कर लें, अगर आप चाहते हैं कि भगवान की जो भक्ति है वो हमेशा सुदृढ़ रहे, आप उससे डगमगाए नहीं, आप गलत राह पे जाए नहीं, तो ये चरणामृत ही आपके लिए काम करेगा। ये चरणामृत ही आपके लिए औषधि का काम करेगा। जैसे किसी को कोई बीमारी होती है तो उसके लिए आप देखते होंगे कि उसे औषधि दी जाती है जिससे वो बीमारी दूर हो जाए। तो यहाँ पर अगर भक्तों के लिए कोई औषधि है कि जिससे कि जो काम क्रोध लोभ मोह ये सब अगर आप पर ना अपना जोर डालें, तो आप चाहते हैं कि आप भक्ति में हमेशा अडिग चलते रहें, तो आपको इस चरणामृत का ही सहारा लेना पड़ेगा। ये चरणामृत ही वो औषधि है जिससे कि आप भगवान की भक्ति तक पहुंच सकेंगे। और ये जो आपकी बीमारियां हैं, जो काम क्रोध लोभ मोह की जो बीमारी है, ये आपकी इसी औषधि से दूर होगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो चरणामृत भगवान का है इसको पान करना है आपको, जिससे कि आपका मन शुद्ध हो, आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाए। इसके बाद दूसरी चीज़ आपको क्या करना है कि उस चरणामृत को लेकर के पूरे घर में आपको छिड़काव करना है, क्योंकि आप देखते होंगे जो नेगेटिव ऊर्जा है वो हमारे घर में बहुत काम करती है। अगर कोई नेगेटिव ऊर्जा है तो हमारी बुद्धि भी खराब रहेगी, घर के लोगों का जो व्यवहार होता है, जो आचरण होता है, वो भी उसकी वजह से कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है वो, तो उसकी वजह से वो भी खराब होता है। जब आप चरणामृत का छिड़काव करेंगे तो आपके घर में, आप जो कहते हैं कि किसी ने कुछ टोटका कर दिया है, किसी ने कुछ हमारे घर पे कर दिया है जिससे हमें ये दिक्कतें हो रही हैं, तो जब आप भगवान के चरणामृत का अपने पूरे घर में छिड़काव करेंगे तो आपको ये जो आप ये सोचते हैं कि आपके घर में किसी ने कुछ कर दिया है या नकारात्मक ऊर्जा अपना कार्य कर रही है, वो प्रवेश कर गई है, तो वो जो नकारात्मक ऊर्जा होगी वो भगवान के चरणामृत से ही खत्म हो जाएगी। तो ये अगर चरणामृत का आप छिड़काव करते हैं तो इसका छिड़काव करने से आपके घर में जो नेगेटिव ऊर्जा है
वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा। सारे जो लोगों की बुद्धि है, आप देखेंगे, आप बहुत प्रयास करते होंगे कि सारे लोग आपके अनुसार चले, सारे लोग भक्ति करने लग जाए, क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि हम तो भक्ति करते हैं पर बाकी लोग नहीं करते। पर अगर आप चाहते हैं कि अगर वो भक्ति करें तो आप उनको सबसे पहले तो चरणामृत दीजिए। भगवान का चरणामृत प्रवेश करेगा तो उनका मन शुद्ध हो जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा तो बुद्धि उनकी जो भक्ति में लग जाएगी। तो आप अगर ये चाहते हैं कि बुद्धि भक्ति में लगे तो सबसे पहले तो चरणामृत दीजिए। तो अगर आप नहीं ऐसा कर पा रहे, कोई नहीं लेता है, तो आप घर में छिड़काव तो कर ही सकते हैं। तो उस चरणामृत का आप छिड़काव करिए। उससे क्या होगा कि आप देखेंगे कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा हो जाएगी और सारे लोग भगवान की ओर अपने आप ही चलने लग जाएंगे, क्योंकि ये तो श्री कृष्ण का काम है, वो अपने आप ही कर लेंगे। आपका काम है इन कार्यों को करना। तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं। तो आपको मैंने बता दिया। तीसरा काम चरणामृत का क्या हो सकता है कि आप तुलसा जी का पूजन करते होंगे। तो तुलसा जी का आप पूजन करते हैं तो सबसे पहले तुलसा जी के लिए आप इन चरणामृत को ही चढ़ाइए। जो आपने भगवान का स्नान कराया हुआ चरणामृत है, इसे आप तुलसी जी को सबसे पहले चढ़ाइए। तो इससे उनकी कृपा भी आपको मिलेगी, क्योंकि जो हमारी तुलसी महारानी है वो हमेशा ठाकुर जी से ही खुश होती हैं, ठाकुर जी के नाम से खुश होती हैं, उनके भजन से खुश होती हैं। तो यहाँ पर आप अगर ठाकुर जी का चरणामृत तुलसा जी को चढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आएगा। और तुलसा जी साक्षात लक्ष्मी जी हैं, तो उनकी कृपा भी आप पर होगी और आप धन धान्य से पूरे संपन्न हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको 3 हो गए चरणामृत के उपाय। आप इन्हें जरूर करके देखिएगा और आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको अब ये मैं बताऊंगी कि आप जो ठाकुर जी को भोजन लगाते हैं उसका आप क्या करें। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और भोग लगाई हुई थाली किसी एक ही व्यक्ति को दे देते हैं। एक व्यक्ति तो प्रसाद पा लेता है पर बाकी जो घर के लोग होते हैं वो प्रसाद पाने से वंचित हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक व्यक्ति ने तो प्रसाद पा लिया, जैसे आपने पूजा की, आपने ठाकुर जी को भोग लगाया और भोग लगाने के बाद आपने वो थाली का भोजन जो था वो पा लिया, आपने तो प्रसाद ही पा ली, पर बाकी लोग उस प्रसाद से वंचित रह गए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आप भगवान को भोग लगाते हैं तो जो भोग लगाया हुआ उनका प्रसाद है उसको आप ले जा कर के जो आपका बाकी खाना है उसमें जा कर के आप मिला दीजिए। जो आपका खाना जहाँ किचन में रखा रहता है, दाल है दाल में मिला दीजिए, रोटी है रोटी में मिला दीजिए, जो जहाँ पर चीज़ है उसमें आप उसको मिला दीजिए, जिससे कि वो सारा प्रसाद बन जाएगा। और जब वो प्रसाद बन जाएगा तो आप देखेंगे सारे लोगों की बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और सारे लोगों की बुद्धि ही भगवान की भक्ति में लग जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो प्रसाद है, भगवान का प्रसाद है, वो सारी चीज़ों में मिला करके उस सबको वितरित करना है। प्रसाद का मतलब ही यही होता है सब में बांटना। तो आपको सब में बांटना है प्रसाद को, जिससे कि भगवान की कृपा सब पर हो, और जब सब पर होगी तो आप पर भी जरूर होगी। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।